हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी के सभी क्वेश्चन जैसा कि आपकी कमेंट्स आ रही थी तो आपको सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से। आप सभी के उत्तर अभी नोट कर लेंगे। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भावी क्रियाओं का करना ही नियोजन है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिख देना है पूर्व निर्धारण। ठीक है, आपका करेक्ट उत्तर पूर्व निर्धारण होगा। इसके बाद में नियोजन व्यावसायिक को कम करता है, तो व्यावसायिक जोखिम को कम करता है, तो यहाँ पर आप सेकंड में जोखिम लिखेंगे। ठीक, पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड आप रिक्त स्थान देखेंगे। प्रतिस्पर्धियों की योजना को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना कहलाती है, तो वो आपकी व्यूह रचना कहलाती है, व्यूह रचना। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए, भावी अवधि के अनुमानित आय व्ययों का सांख्यिक प्रदर्शन कहलाता है। तो जो सांख्यिक प्रदर्शन है वो आपको बताना है कि क्या कहलाता है। तो सांख्यिक प्रदर्शन बजट कहलाता है, और ये आप लोगों को अच्छी तरह से बताना है कि हर साल ये जारी किया जाता है। इसके बाद में नियोजन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो जो नियोजन है ना, ये भावी अनुमानों पर आधारित होता है, भावी अनुमानों। ठीक है, ऐसे आप इसमें लिखेंगे कि नियोजन भावी अनुमानों पर आधारित होता है। ठीक, इसके बाद में सत्य असत्य बताइए वाले क्वेश्चन आप देखेंगे सही तरीके से और कंप्लीट करेंगे। नियोजन लक्ष्य प्राप्ति की गारंटी प्रदान करता है, तो यहाँ पर ये असत्य है। नियोजन के अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, तो ये आपका सही है। कार्य करने की सुनिश्चित श्रृंखलाबद्ध विधि ही कार्यविधि है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य है, तो ये असत्य है, क्योंकि नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य नहीं होता है, पहला कार्य होता है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है सही, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चनों को आप देखेंगे। देखिए, क्या करना है तथा क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्धारण होता है प्यारे मित्रों नियमों के द्वारा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? नियमों के द्वारा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट, किसी कार्य को किस ढंग से संपादित करना है उसे क्या कहते हैं? तो किसी कार्य को किस ढंग से संपादित करते हैं उन्हें विधियां कहते हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? विधियां। ठीक है, विधियां आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद नियोजन में भावी कार्यों का पूर्व निर्धारण कर्मचारियों की किस क्षमता को कम कर देता है? तो कर्मचारियों की जो रचनात्मकता है उसको कम कर देता है। तो इस थर्ड वाले एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें आएगा रचनात्मकता, रचनात्मकता। ठीक, इसके बाद में भावी अनिश्चितताओं की जोखिमों को कम करने हेतु प्रबंध का कौन सा कार्य सहायक है? तो इसमें आएगा नियोजन। फोर्थ में आप क्या लिखेंगे? नियोजन लिखेंगे, नियोजन। नेक्स्ट है, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो ये उद्देश्य निर्धारण है। ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आएगा उद्देश्य निर्धारण। नियोजन का प्रथम चरण उद्देश्य का निर्धारण होता है, तो ये आप इसमें लिख देंगे। तो आप लोग इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट आपका जो सही जोड़ी है उस सही जोड़ी को, और वो आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो और बता दिए हैं आप लोगों को, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कार्य करने का ढंग। तो जो कार्य करने का जो ढंग होता है उसको हम विधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्य करने का श्रृंखलाबद्ध तरीका, तो ये श्रृंखलाबद्ध तरीका कार्य विधि होता है, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट होगा। कार्य करने की संक्षिप्त योजना, तो यहाँ पर आप कार्यक्रम कहते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। लक्ष्य प्राप्ति हेतु सिद्धांतों का पालन, ऑप्शन नंबर सी, इसको अपन नीतियाँ बोलते हैं। करने व ना करने योग्य कार्य का निर्धारण, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप लोगों को ऑप्शन नंबर जाना है इसमें नियमों पर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी है, और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए है लास्ट वाले में। ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नियोजन प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? तो नियोजन प्रक्रिया का जो आखिरी चरण होता है ना, वो होता है अनुसरण करना। ठीक, निम्न में से क्या नियोजन की सीमा नहीं है? तो लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा, ये नियोजन की सीमा नहीं है। निम्न में से क्या नियोजन प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो यहाँ पर निर्देशन जो होता है ये नियोजन प्रक्रिया का अंग नहीं होता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है?
तो सर्वोत्तम विकल्प का जो चयन है वो विश्लेषण व मूल्यांकन पर आधारित होता है। और भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है, तो उसमें आएगा नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दी जाएगी, जो कि आपकी 101% एक्यूरेट रहेगी। एक्यूरेसी के मामले में आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और इससे आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे और आप लोगों को सही और सारी जानकारी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली समस्त जो अपडेट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।